Good afternoon, class 6th. So, today we are going to continue with the remaining part of the chapter where science is taking us. So, we completed up till here, but I'll start from this paragraph. So, what is happening is that science is creating problems faster than they can be solved. So, we were talking about the advantages and disadvantages that where the science is taking us. No doubt the science has made our life more easier. In material things, we are gaining day by day. Means our time is saved, our life has become much easier. Man is struggling in a sort of vicious circle. विशियस मीन्स नेवर एंडिंग प्रॉब्लम होती है जो कभी ना ख़त्म होने वाली. तो जो मैन है वो एक नेवर एंडिंग प्रॉब्लम के जो सर्कल्स हैं ना उनमें फंस चुका है. ऑलवेज स्ट्राइविंग टू कैच अप एंड नेवर गेटिंग नियरर. सो मीन्स वी आर ट्राइंग टू striving to catch up. We are trying to catch each and every moment, each and everything, but we never get that much near. So, and there are no signs that the glut of discoveries is coming to an end. So, obviously, technology and science is getting advanced day by day, so you can just can't say that there will be any stop to this thing. Glut means there are abundant of discoveries, and every day one or other discovery is getting added to its number is getting added. So these discoveries will never come to an end, and war is the worst example. Science has pushed it so forward that ethics and morals are floundering hopelessly behind. मीन्स हम लोग इतनी आगे निकल चुके हैं एडवांसमेंट में साइंस के कारण. मीन्स हमारी जो लाइफ है वो इतनी मैकेनिकल हो चुकी है कि हमारा जो माइंड है वो भी मैकेनिकली चलता है. हम लोग अपने सोचने समझने की शक्ति जो है ख़त्म हो चुकी है हमारी. हम लोग बहुत ही जैसे रोबोट्स होते हैं ना, वी आर जस्ट डूइंग बिहेविंग लाइक दैट. हमारे इमोशंस, हमारे एथिक्स, हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो होती जा रही हैं. और जो हमें साइंस इतना आगे ले जा चुका है टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में दैट वी हैव फॉरगॉटन ऑल आर वैल्यूज़ एंड एथिक्स. सो इट मेक्स वन समटाइम्स आस्क what is science really after. So sometimes if we sit back and think that, then we will ponder over this thought that where the science is taking us, what is the science really after. Means science आखिर चाहती क्या है, वॉट आर इट्स एम्स एंड वॉट आर इट्स गोल, कि इस साइंस का क्या गोल है या क्या एम है. इट एम सीम्स टू बी ऑब्वियस. नाउ द आंसर कम्स दैट उसका जो एम है वो ऑब्वियस है, मीन्स समझ में आता है, इज क्वाइट क्लियर. ऑब्वियस मीन्स क्वाइट क्लियर. सो देयर दे आर मटीरियल ऑफ कोर्स. सो साइंस इज प्रोवाइडिंग अस विद लॉट ऑफ मटीरियल थिंग्स. एक से बढ़कर एक मटीरियलिस्टिक चीज़ें डेली हमारे लिए आ रही हैं जो हमारे कंफर्ट जोन को और भी ज़्यादा बढ़ाती जा रही हैं. वन एम इज़ द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इन डीड ऑफ द कॉन्क्वेस्ट. सो वन एम क्या है उनका, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इन डीड ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैन्स एनवायरनमेंट. नेचर साइंस ये चाहती है कि मैन का जो एनवायरनमेंट है उसको वो पूरी तरह डिफीट करके अपना कंट्रोल कर ले. सो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरीथिंग मटीरियल, बिग और स्मॉल, bringing all the bringing where we were, yes. So the conquest of everything material, big or small, bringing all parts within man reach. तो साइंस ये चाहती है कि हर चीज़ जो हो मैन के मुट्ठी में हो जाए. मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो. वो यहाँ तक कि नेचर को, इन्वायरमेंट को भी अपने डिफीट करना चाह रही है साइंस. और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में तो वो बहुत ज़्यादा आगे एडवांस्ड हो चुकी है. The other aim is the understanding of all the mysteries that lie within the human body, the material mysteries. And the second aim क्या है साइंस का? It is to understand mysteries that lie within the human body. कि हमारे बॉडी कैसे फंक्शन करती है, उसमें क्या क्या है, क्या मिस्ट्रीज़ हैं, ये सब को कंप्लीटली स्टडी इसकी. मीन्स इस पे कंप्लीट कंट्रोल चाहती है साइंस. मेन सेकेंड एम इसका ये है. फर्स्ट एम है टू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडीड ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैन्स एनवायरनमेंट, कि मैन का जो इन्वायरमेंट है उस पर पूरी कंप्लीट डिफीट चाहती है, उस पर अपना कंट्रोल चाहती है. सेकेंड एम है
अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द मिस्ट्रीज दैट लाई विद इन द ह्यूमन बॉडी मीन्स ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है, क्या ऑपरेशंस हैं, द मटेरियल मिस्ट्रीज, द इन्यूमरेबल केमिकल एंड फिजिकल एक्शंस दैट मेक द बॉडी वर्क, that how your body works, all the things that comes in your body working or functioning, that science wants to master. If these are the apparent aims of the science, surely they cannot represent the ultimate goal. So if these are the apparent means it's quite obvious, clear है जो सबको, means it seems to be real, राइट. सो इफ दीज आर द एम्स ऑफ द साइंस, अगर ऐसा कुछ जो है साइंस जो एम जो अचीव करना चाहती है, श्योरली दे कैनॉट रिप्रेजेंट द अल्टीमेट गोल. तो वी कैनॉट रिप्रेजेंट द अल्टीमेट गोल, कि जो उसका अल्टीमेट गोल है वो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, वी कैनॉट रिप्रेजेंट दैट. सो द ultimate goal, if there is such a thing, must be understanding of everything that makes life worthwhile, the enrichment of all that life means. That goes on material things, that goes one material things for man. For man needs more than food and shelter and clothing, and understanding of what goes on within his stomach. तो अगर ये जो है, इफ़ दीज आर द एम्स ऑफ द साइंस, सो श्योरली दे कैनॉट रिप्रेजेंट द अल्टी, तो फिर ये एक अल्टीमेट गोल तो ना हुआ, क्योंकि द अल्टीमेट गोल, इफ़ देयर इज़ सच अ थिंग, मस्ट बी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग. क्योंकि अल्टीमेट गोल अगर जो होगा तो वो तो होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ कंप्लीट उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. दैट मेक्स लाइफ वर्थवाइल, जिससे कि कंप्लीट अगर गोल है तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों का नहीं होना चाहिए. जैसा कि एवरीथिंग दैट मेक्स लाइफ वर्थवाइल मीन्स, जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो वर्थवाइल मीन्स, वर्थवाइल हम कहते हैं कि बहुत वैल्यूएबल जो हो जाए, एवरी इंजॉयबल हो, यूज़फुल हो. सो द एनरिचमेंट ऑफ ऑल दैट लाइफ मीन्स हम लाइफ को पूरी तरह इंजॉय कर सकें. मटेरियली तो हम इंजॉय कर रहे हैं, बट वी आर फॉरगेटिंग, वी आर लैगिंग all the ethics and the our values behind. So that also should be included if the science wants to achieve the ultimate goal. That goes on material things for man needs more than food, shelter and clothing. क्योंकि अगर अल्टीमेट गोल की हम बात करते हैं तो सिर्फ एक मैन को, यही मैन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, इससे ज़्यादा बिल्कुल चाहिए. ये तो सिर्फ एक बेसिक नीड्स हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट गोज़ ऑन विद इन हिज स्टमक मीन्स हमारे स्टमक के अंदर कैसे काम हो रहा है या कैसे फंक्शनिंग हो रही है, ये सब की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए. सो वॉट इज़ रियली नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे, परहैप्स मोर देन एवर बिफोर, इज़ नॉट सम न्यू वर्ल्ड शैटरिंग डिस्कवरी इन न्यूक्लियर फिजिक्स. तो अभी नीड क्या है इस टाइम की, दैट वी डोंट वॉन्ट एनी another great discovery that should be of related to nuclear physics or some breathtaking discovery in chemistry or medicine. We don't want such discovery from the science now. What we want now is the advance for which the world is waiting beyond any doubt is small advance, a slight advance in charity, in understanding, forbearance, tolerance, justice, mercy. So now what a man needs is that, because he has reached to the extreme comfort, science has made our lives extremely comfortable, means we just don't need to just press a button and everything is done automatically with the help of machines. So now the what is really needed in the world is that we don't need any nuclear discovery in nuclear physics or chemistry, or some breathtaking discovery in chemistry and all that, and medicine. We just need that advance for which world is waiting beyond any doubt is a small advance, a slight advance in charity. Means हम थोड़ा सा और चैरिटेबल हो जाएं, थोड़े हम्बल हो जाएं, इन अंडरस्टैंडिंग, इन फोरबियरेंस, मीन्स हम एक दूसरे के लिए कर्टसी दिखाएं, सिंपथी दिखाएं. दैट मीन्स टू से in short, if we say that in a nutshell, we say that
एथिक्स जो हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो हम में थोड़ी सी और बढ़ जाएं, हम लोग और कंपैशनेट और कर्टियस और हम्बल और पोलाइट और सिंपैथेटिक और चैरिटेबल आपस में रहें, टॉलरेंस के साथ रहें, कोऑपरेट करें, प्यार से रहें, जस्टिस हो हमारे, हम फेयर काम करें, जस्ट काम करें, मर्सी हो एक दूसरे के लिए. दैट इज़ वॉट द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर. ये चीज़ों की अब हमें चाहिए, चेंजेस चाहिए. अगर साइंस ये अचीव कर लेती है, हमें इंसान को ऐसा बना देती है, तो देन इट इज़ वर्थ वाइल. द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर एंड वेटिंग अनदर rather anxiously means if you are nervous about something, so means the world is waiting for such discoveries. But charity and tolerance, forbearance and understanding of one another are non-material things. So all these are related to our soul, our mind, our values, our ethics, and that is not in the reach of science. राइट. साइंस ये सब चीज़ें नहीं दे सकती. साइंस सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एडवांसमेंट से रिलेटेड चीज़ें दे सकती है. जो ये चीज़ें हैं ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, सोल से रिलेटेड है, एथिक्स से रिलेटेड है, वैल्यूज से रिलेटेड है. ये चीज़ें हमें साइंस से नहीं मिल सकती हैं. एंड इन नॉन मटेरियल थिंग्स, इन द सिंपलेस्ट सोशल थिंग्स, साइंस हैज़ बीन हेल्पलेस. और इस चीज़ में साइंस बिल्कुल हमारी हेल्पलेस है. इट कैनॉट इवन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम इविल. यस, साइंस आपको अच्छे से अच्छा गैजेट दे सकती है, अच्छे से अच्छा एडवांस्ड फ़ोन दे सकती है. आज के आप सेल फोन्स देख लीजिए, आपके बड़े बड़े कैमरास जो हैं, वो DSLR जिन्हें हम बोलते हैं, जो फोटोग्राफर्स यूज़ करते थे, वो सब उन सबको पीछे छोड़ दिया है. क्यों? क्योंकि एवरी डे अ न्यू फ़ोन इज़ लॉन्च्ड, एवरी डे अ न्यू एडवांस्ड कार इज़ लॉन्च्ड विदाउट गियर्स एंड वॉट विद एक्स्ट्रा फीचर्स एंड ऑल दैट. सो इन चीज़ों में साइंस आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जा चुकी है. दैट यू आर जस्ट द you can say that you are just the servant of that. You have become the servant of that science. क्योंकि आप खुद हाथ से कुछ भी काम करना भूल चुके हैं. साइंस ने आपको अपना सर्वेंट बना लिया है. बट साइंस ने आपको ये नहीं सिखाया है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है या ये गलत चीज़ है. यू डोंट नो. साइंस हैज़ नॉट टॉट यू, कैन नेवर टॉट यू द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड इविल. अच्छाई और बुराई की जो पहचान है वो हमारी वैल्यूज़ से ही आती है, हमारी थिंकिंग से आती है, हमारी सोच से आती है, जो हमें अपने पेरेंट्स से, अपने फोर फादर से, अपने एंसेस्टर्स से मिली हैं. इन चीज़ों में साइंस कुछ भी नहीं कर सकती. So maybe this will not always be so. Who knows? It is quite probable that someday science will effect an improvement in the human brain itself. Sorry. So maybe this will not always be so. So we can just hope that ऐसा ना हो. Who knows? It is quite probable that someday science will effect an improvement in the human brain itself. But अब हम ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट्स हैं वो इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, इस एडवांसमेंट तक पहुंच चुके हैं, दैट वन डे इट कैन जस्ट इम्प्रूव द ह्यूमन ब्रेन ऑल्सो. मीन्स ये तो भगवान ही बना के भेजता है ना ह्यूमन बीइंग को. ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, डेथ है या बर्थ है, ये अभी तक तो नेचर के हाथ में रहा. इट इज़ नेचुरल. नो बडी कैन स्टॉप डेथ, नो बडी कैन एवर्ट डेथ. सो नाउ द साइंटिस्ट आर जस्ट ट्राइंग टू improve your human brain. So not a structural improvement, but in the structure, the human brain itself is the greatest miracle of all. Improvement in brain means उसके structure में, means brain के structure में improvement नहीं, improvement in the working of brain. क्योंकि अगर आप ब्रेन की, आपने कभी पिक्चर देखी हो साइंस में, यू माइट हैव सीन इट, दैट इट इन इटसेल्फ इज़ अ मिरेकल. मिरेकल मीन्स एक मिस्ट्री है जिसे कोई आज तक समझ नहीं पाया. जो ब्रेन की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है उसका, वो एक खुद में एक मिस्ट्री है. भगवान ने ऐसा बना के भेजा है हमें दिमाग में. जैसे हम कितनी चीज़ें याद करते हैं और वो हमें याद रहती हैं, ये सब चीज़ें, मतलब आप सोचिए हमारा दिमाग कितना काम करता है. हमारा सबसे ज़्यादा काम हमारा दिमाग करता है. तो वो खुद में एक मिस्ट्री है, एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग विल कम लास्ट. तो उसको अंडरस्टैंड करना तो बिल्कुल ही लास्ट में आता है, क्योंकि वो खुद एक, ब्रेन जो है खुद एक पहले मिस्ट्री बन जाता है. बट देयर माइट वेल बी अ फंक्शनल इम्प्रूवमेंट. बट
साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं कि उसके फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट हो जाए, कि आपका हो सकता है दिमाग ज़्यादा तेज़ काम करने लग जाए, जिसका जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसका बच्चे का दिमाग इतना तेज़ नहीं है, तो हो सकता है कि ऐसा कर दें साइंटिस्ट कि आपका जो ब्रेन है किसी का अगर थोड़ा सा कम चलता है, जैसे हम बच्चों को बोल देते हैं, तो हो सकता है कि वो ब्रेन की फंक्शन में इम्प्रूवमेंट हो जाए। दिस इज़ फार फ्रॉम फैंटास्टिक। तो ये तो बिल्कुल ही फैंटास्टिक हो जाएगा, मीन्स ट्रमेंडस हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए कि अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में। सो द advances in science might one day increase the capacity and reasoning power of the human brain. So we can expect that one day, as the scientists are working on our human body and brain, so it can, no doubt, it can increase the capacity and the reasoning power of the brain. तो आपकी ब्रेन की रीजनिंग पावर और आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, हो सकता है जिस तरह से साइंटिस्ट लगे हुए हैं, तो एक दिन वो इस चीज़ को भी अपने कंट्रोल में कर लें. सो आई शुड से दैट देयर इज़ लिटिल डाउट दैट man will one day improve on the natural man. So there's a little doubt that man will one day improve on natural man means undoubtedly we can say that कि जिस तरह से we are advancing, हम लोग जितनी तेज़ी से एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं है, दैट डे इज़ नॉट फार, दैट व्हेन द नेचुरल मैन मीन्स जो भगवान ने हमें बना के भेजा था, उसको साइंस जो है, या विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट, इट कैन इम्प्रूव द नेचुरल मैन, इट कैन मेक इट्स ओन रोबोटिक मैन. अभी हम नेचुरल मैन हैं, बट जिस दिन साइंस ने हमारे पे इतनी कंट्रोल आ गया कि वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग या कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकता है, तो फिर हम क्या बन जाएंगे? रोबोटिक्स मैन बन जाएंगे, या मैन मेड मैन बन जाएंगे. अभी तो हम क्या हैं? नेचुरल मैन हैं. रेज हिज इंटेलेक्चुअल स्टेटस मीन्स हमारा जो है इंटेलेक्चुअल स्टेटस बढ़ जाएगा, या गिव हिम ग्रेटर पावर ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. वही बात कि अगर हमारे दिमाग की, अगर वो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी या रीजनिंग पावर को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम नेचुरल मैन से क्या बन जाएंगे? साइंटिफिक मैन. ठीक है ना, क्योंकि वो तो साइंस ने किया है, तो फिर हम नेचुरल मैन कम रह जाएंगे. सो ही माइट have sufficient reason and understanding to abolish war. तो अगर हमारा दिमाग तेज़ हो जाता है साइंस की हेल्प से, इफ़ वी आर एबल टू, we might have sufficient reason, then we might have sufficient reason and understanding to abolish the war. means तो तब हो सकता है कि हमारा दिमाग इतना तेज हो जाए और हम ये सोच सकें कि वॉर से कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम हो सकता है बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वी कैन अबॉलिश द वार. मीन्स हम वार को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें. वेदर वॉट इट विल बी सो, वेदर एंड व्हेन ही विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज फेलो मैन, कि हम लोग सिर्फ एक वी कैन जस्ट विश कि ऐसा कब होगा, और कब होगा कि हम एक दूसरे को वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, we can live with each other with love and cooperation. ब्रदरहुड की फीलिंग कब आएगी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज फेलो मैन, दैट रिमेन्स टू बी सीन. मीन्स ये सब चीज़ें देखनी अभी बाकी हैं, और हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि अगर साइंस एडवांसमेंट चाहता है तो ऐसी एडवांसमेंट करे कि हम एक दूसरे के साथ, जैसे हम आजकल अपने देश में आजकल कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, कभी कोई कम्युनिटी खड़ी हो जाती है अपने राइट्स के लिए, तो कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी मुस्लिम्स खड़े हो जाते हैं, कभी सिख्स खड़े हो जाते हैं. तो साइंस को अगर एडवांसमेंट करनी है तो इस चीज़ में करें कि हम लोग सब एक दूसरे से प्यार से रहें, विद लव एंड कोऑपरेशन, विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, कंपैशन. ये सब चीज़ों अगर हो जाएं तो हमारा जो है लाइफ है वो यहीं पे एक हेवन बन जाएगा. सो इट ब्रिंग्स अस बैक टू द क्वेश्चन, वेयर इज साइंस? तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो फिर हमारा फिर माइंड में यही क्वेश्चन आता है दैट वेयर इज साइंस? तो फिर साइंस कहाँ है? वेयर इज साइंस टेकिंग अस? हमें ये कहाँ लेके जा रही है? डिस्पाइट द प्रेजेंट विस्किट्यूड्स मीन्स चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, वी आर गोइंग समवेयर. हम लोग कहीं तो जा ही रहे हैं, बट वी डोंट नो दैट वेयर वी आर
where the science is leading us to. We don't know our destination. We have become the slaves of science. There are troublesome times ahead, क्योंकि जिस एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं वो हमारे लिए कल को नुकसान देने वाली हो सकती है, क्योंकि हमारे में जो फीलिंग्स हैं ना वो ख़त्म होती जा रही हैं, ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है. हम लोग एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं. सो बट दोज हु फियर फॉर द फ्यूचर आर क्रेवन इन स्पिरिट. तो जो सोचते हैं फ्यूचर के बारे में तो उनको हम क्या कह देते हैं कि दीज आर कॉवर्ड्स. मीन्स ये तो कायर हैं, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते. फॉर लाइफ इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग. क्यों? क्योंकि लाइफ तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और अगर ये ऐसा सोच रहे हैं कि हाई फ्यूचर में क्या होगा तो ये कायर हैं. Interesting, intriguing, unusual but interesting and exciting. I wish I had another 100 years. So, with this, the lesson has ended by saying that there are troublesome times ahead, but those who fear for the future are the craven in spirit, for life is becoming more and more interesting, intriguing, and exciting. And I wish I had another 100 years to see that what is going to happen in another 100 years. So, with this question, we are putting an end to this lesson, that we don't know that where the science is leading us, but the life is becoming more and more interesting, more and more intriguing. Means very unusual and strange things are going to happen in the coming years. So we wish that we had another 100 years to see and experience that what happens next. So with this, we have completed this lesson.